एक जवान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा था। वह अपने समय का बिल्कुल भी कदर नहीं करता था, बस हमेशा फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता। किसी के पास भी बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर था ही। जब भी उसके घर वाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारणवश उसे मजबूरन वह काम करना पड़ता तो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घर वाले उसे कुछ समझाते या फिर कुछ कहते तो वह अपनी गलती माने बिना उस पर बहस करता। वह हमेशा से महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को कल पर छोड़ देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की पूरी कोशिश करता। उसे लगता था कि अगर वह दोस्तों के साथ गप्पे मारेगा तो उसे खुशी मिलेगी, अगर वह पूरे दिन आराम करते रहेगा, घर पर पड़ा रहेगा तो उसे खुशी मिलेगी, अगर मैं अपने ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा और खाली रहूंगा तो शायद मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं सुबह देर तक सोता रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। उसने यह सब करके देख लिया। उसे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलती, लेकिन फिर उसे इन सब चीजों पर पश्चाताप भी होता कि उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, और फिर खुद को कोसने लग जाता और उसका मन अशांत और परेशान हो जाता। धीरे धीरे वह युवक अब समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं का कारण है। अब वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन अंत में मुझे आत्मग्लानि और दुखों के सिवा और कुछ नहीं होगा। तब उसने अपने आप को बदलने का प्रयास किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वह अपनी पुरानी वाली स्थिति में आ गया, और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदत को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आता। अब तो वह भी हार मान चुका था। अब उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न करे, उसे अपनी इन आदतों से छुटकारा कभी नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलस और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोच सोचकर वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वह तुम्हारी भी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु की कुटिया पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। उस कुटिया के चारों ओर स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। जब युवक उसके सामने जाकर उनको प्रणाम किया तो भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ युवक को बैठने के लिए कहा। अब युवक ने अपनी सारी समस्या उस भिक्षु को बताई कि कैसे वह अपनी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन वह हर बार असफल हो जा रहा है। तब भिक्षु ने बिना कुछ बोले पूरी शांति से युवक की बात अंत तक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया, लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में बदलना चाहते हो। तुम अब कुछ ही दिनों में सभी चीजें ठीक करना चाहते हो, जिन चीजों को तुमने जीवन भर में बर्बाद कर दिया है। जैसे ही शुरुआती के कुछ दिनों में तुम्हें अपनी मर्जी का परिणाम नहीं मिलता तो तुम फिर से अपनी पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वह सिर्फ कुछ ही दिनों में नहीं छूटती। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर उस बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट जाएगी, और साथ साथ यह 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देगी। तब वह युवक उत्साह पूर्वक भिक्षु से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहता है। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली आदत ये है किताब पढ़ना। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे होते हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत लोगों के मन में भी वह प्रश्न उठ चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे, और उनमें से भी कुछ लोगों ने उन उत्तरों को किताबों में लिपिबद्ध
कर दिया है। तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद में प्रयोग कर सकते हो। तो ये किताब तुम्हें किसी इंसान के जीवन का पूरा निचोड़ दे सकता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। और इसके साथ ही किताब पढ़ने से कई सारी चीजें सीख पाओगे। तुम यह जान पाओगे कि तुम में क्या कमी है, तुम में क्या नकारात्मक चीजें हैं और उसे सकारात्मक चीजों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। किताबें पढ़ने से तुम्हारे मन में विचारों का जन्म होगा जो तुम्हें जीवन जीने में, आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी अच्छे और सकारात्मक अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। यह आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी। और भिक्षु ने फिर आगे कहा कि दूसरी आदत लिखने की करो। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब भी हम लिखने बैठते हैं तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और उस विषय पर केंद्रित होने लगता है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं। हमारे मन में हर समय कई सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन लिखने से हमारे मन में वह विचार पक्के हो जाते हैं। तब भिक्षु ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा कि हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद कर रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हर रोज कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते रहते हैं, लेकिन हम उन अनुभवों को अपने आप से बाहर निकाल देते हैं। हम उन अनुभवों से खुद बाहर निकल आते हैं तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है। हम यह भूल जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत हमें लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही अनुभव हमें दोबारा याद आएंगे और हमारे काम भी आएंगे। यह जरूरी नहीं है कि वो चीजें हमें जरूरत पड़ने पर तुरंत याद आ जाएगी, इसलिए लिखना एक सर्वोत्तम उपाय है। तब भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि तीसरा उपाय रोज ध्यान करने की आदत डालना। ध्यान वह माध्यम है जो तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोए रहना है, और ध्यान तुम्हारी इस सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकता नहीं है। हमारे मन में विचारों की जो तीव्रता होती है वह कम हो जाती है, जिससे हमारे मन में फालतू के और बेकार विचार आने बंद हो जाते हैं और हम अपने काम में ज्यादा देर तक ध्यान दे पाते हैं, जिससे हमारी सफलता की संभावनाएं कई गुना तक बढ़ जाती है। साथ ही ध्यान करने से हमारा शरीर और हमारा मन तनाव मुक्त रहता है और हम अंदर से अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में खुशी और स्थिरता आती है। तब भिक्षु ने आगे कहा कि यह चौथी आदत जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख सकती है, शुक्र अदा करने की आदत। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए तुम्हें शुक्र अदा करना शुरू करना चाहिए। हमें हमारा ध्यान हमारे पास क्या नहीं है इससे हटाकर हमारे पास अभी क्या है उस पर ले आना चाहिए। इससे हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अभी यह मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश होऊंगा, जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो खुश होऊंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही है उनमें खुशियाँ ढूंढो। तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े है और सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम जिसके लिए आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों की नसीब में यह चीजें नहीं है। खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। हमने क्या खरीद लिया, हम क्या बन गए, इन चीजों से हमें खुशी तभी मिलती है जब हमें यह अंदर से महसूस किया होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उन पर ध्यान देने लग जाते हैं, चीजों का आभार व्यक्त करने की आदत आ जाती है, तब हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, बल्कि हमारे पास तो बहुत कुछ होता है। तब भिक्षु ने गंभीर होकर कहा कि 5 आदतों में से एक आदत जो मैं तुम्हें कहूँगा वह जरूर अपनानी चाहिए। ये वह है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वह आदत है जो तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सकारात्मक तरीके से बदल कर रख सकती है। तब भिक्षु ने कहा कि 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वह चीज तुम्हें मिल गई है, फिर तुम अब कैसा महसूस करोगे, अब तुम कैसा व्यवहार करोगे। आज खुद उस चीज को करो,
उस सफलता को जियो। जिस चीज को तुम पाना चाहते हो उसे हासिल करता हुआ खुद को देखो और यह महसूस करो कि हमारे मन में किस तरह के विचार अब उठ रहे हैं। जिन चीजों के वह सपने देखता है उन चीजों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है। उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने वह लग जाता है। ध्यान रखो कि कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसलिए जो भी तुम बनना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में पूरे विश्वास के साथ सोचना और उस चीज को महसूस करना शुरू कर दो। अगर तुमने इन 5 आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलना शुरू हो जाएगी। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और वह युवक भिक्षु की बातों का अर्थ समझ चुका था। तब उसने भिक्षु के सामने इन 5 आदतों को जो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए वचन लिया और भिक्षु का धन्यवाद कर वो वहाँ से चला गया।